हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। देवी सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टिते विज्यते गोपालचूडामणि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दं माधवम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियं भक्तं वातजातं नमामि।
मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरूपभयो च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। चिन्तामणिप्रकरं सदसु कल्पवृक्षलक्षावृतेषु सुरभिर्भिपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतब्रह्मसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राणी मात्र के हृदय में बैठे हुए प्रिया प्रीतम ठाकुर जी के स्वरूप को श्री बारंबार प्रणाम है। तो श्रोताओं, आज हम श्री महर्षि गर्गाचार्य द्वारा रचित गर्ग संहिता के गोलोक खंड के चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे, उसमें श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे। आज नंद आदि के लक्षण, गोपी युथ का परिचय, श्रुति आदि के गोपी भाव की प्राप्ति में कारणभूत पूर्व प्राप्त वरदानों का विवरण। भगवान ने कहा ब्रह्मा, सुबल और श्रीदामा नामक के मेरे सखा नंद और उपनंद के घर पर जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं जिनके नाम शतोक कृष्ण, अर्जुन एवं अंशु आदि हैं। वे सभी 9 नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में जो 6 वृषभानु है, उनके गृह में विशाल ऋषभ, तेजस्वी देवप्रस्थ और बरुथप नाम के मेरे सखा अवतीर्ण होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर, किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद तथा वृषभानु के क्या लक्षण हैं? श्री भगवान कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौओं का पालन करते रहते हैं एवं गौ ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गौओं का स्वामी उपनंद पद को प्राप्त करता है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है जिसके अधिकार में 10 लाख गौएं रहती है। ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गौओं की रक्षा होती है, वह नंदराज कहलाता है। 50 लाख गौओं के अध्यक्ष की
वृषभानुवर संज्ञा है। सुचंद्र और द्रोण ये दो ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्ष्यों से संपन्न गोपराज बनेंगे और मेरे दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाले सतचंद्रनना गोपी सुंदरियों के 100 यूथ होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण, प्रकृति के भी कारण है। प्रभो आप मेरे समक्ष यूथ के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा जी मुनियों ने 10 कोटि को 1 अर्बुद कहा है। जहाँ 10 अर्बुद होते हैं उसे यूथ कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोक वासिनी है, कुछ द्वारपालिका है, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली है और कुछ सैया संवारने में संलग्न रहती है। कई तो पार्षद कोटि में आती है और कुछ गोपियाँ श्री वृंदावन की देखरेख किया करती है। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरी पर निवास है, कई गोपियाँ कुंज वन को सजाती संवारती है तथा बहुतेरी गोपियाँ मेरे निकुंज में रहती है। इन सब को मेरे ब्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना गंगा के यूथ हैं, इसी प्रकार रमा, मधु, माधवी, बिरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के यूथ होंगे। ब्रह्मा जी इसी प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियाँ, मुनियों की पत्नियाँ, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियाँ तथा पुलिंद कन्याएं थी तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्यमय ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगी और उनके भी यूथ होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, पुरुषोत्तम इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया और इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फलस्वरूप ये ब्रज में निवास करेंगी। कारण आपका वह स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर जहाँ मेरे स्वरूप भूमा विराट पुरुष या परब्रह्म का मधुर वाणी में स्तवन किया तब सहस्त्र पाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले श्री हरि ने कहा, श्रुतियों तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह वर मांग लो, जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया। उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? श्रुतियाँ बोली, भगवन आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपको जानने में असमर्थ है। पुराण बेता ज्ञानी पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, आपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए प्रभु। यदि आप हमें वर देना चाहते हो तो यही दीजिए। श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया। जो प्रकृति से परे है वह लोक ज्ञानानंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है, जहाँ वृंदावन नामक वन है जो काम पूरक कल्प वृक्ष से सुशोभित है। मनोहर निकुंजों से संपन्न व वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहाँ सुंदर झरनों और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरि है। गोवर्धन नामक गिरि रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर गोपियों से आवृत है। वहाँ स्वच्छंद जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है। उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हैं।
हंस और कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती है। वहाँ विविध रास रंग से उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वय से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरे लिए यह लोक तो देख ही लिया, इससे उत्तम दूसरा कोई वर नहीं है। श्रुतियों ने कहा, प्रभु आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर विग्रह को देखकर हम में कामिनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है। हम विरह ताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियाँ आपका संग पाने के लिए जैसे ही आपकी सेवा करती है वैसी ही करती है, हमारी भी वैसी ही अभिलाषा है। श्री हरि बोले, श्रुतियों तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूँ, अतः वह सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियाँ ब्रज में गोपियाँ होगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे मथुरा मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं भी तुम्हारा प्रीतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति दृढ़ प्रेम होगा जो सब प्रेमों से बढ़कर है। तब तुम सब श्रुतियाँ मुझे पाकर सफल मनोरथ होगी। श्री भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी पूर्व कल्प में मैंने वर दे दिया है, उसी के प्रभाव से वे श्रुतियाँ ब्रज में गोपियाँ होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूपभूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अवतरीण हुए थे। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा और उन जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी उस अवसर पर जनकपुरी स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विहिल हो गई। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया, राघव आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तब श्री राम ने कहा, सुंदरियों तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ दान तप शौच सदा एवं सदाचार का भली भांति पालन करती हो। तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। उस समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगु कुल नंदन श्री परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कौशल जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए उन कमनीय कांति राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन पति के रूप में वरण कर लिया। उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वर दे दिया, तुम सभी ब्रज में गोपियाँ होगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। यह सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए आई। श्री राम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया। वे प्रेम से विहिल हो मूर्छित सी हो गई। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगी।
तब उनके सामने आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जिस समय श्री राम पिता की आज्ञा से दंडक वन की यात्रा की, सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वहीं बहुत से मुनि थे, उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम की युवा अवस्था थी, वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम ने उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषि लोक गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे, अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम दृष्टि गोचर हुए। तब वे बोल उठे, अहो, आज हमारे गोपाल जी बंसी एवं बेंत के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार कर सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तब श्री राम ने कहा, मुनियों, वर मांगो। यह सुनकर सभी ने एक स्वर से कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है, वैसे ही हम भी चाहते हैं। श्री राम बोले, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे भाई लक्ष्मण है वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः यह वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ। अतएव तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा और वहीं मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूँगा। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। वहाँ पर्णकुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा। उनमें मिलने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होने के कारण वे प्रेम से विहिल हो गई। यहाँ तक कि श्री राम के चरणों की धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहाँ आए और इस प्रकार बोले, स्त्रियों, तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार का आदेश देकर श्री राम तब ब्रह्मचारी रूप वहीं अंतर्हित हो गया। तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रभृत राक्षसों को परास्त किया। फिर सीता को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजाधिराज श्री राम ने लोकापवाद के कारण सीता को वन में छोड़ दिया। अहो, भूमंडल पर दुर्जनों का होना बहुत ही दुखदायी है। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे, तब तब विधि पूर्वक स्वर्णमयी सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसलिए श्री राम भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकत्र हो गया। वे सभी दिव्य चैतन्य धन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गई। उस समय श्री राम ने उनसे कहा, प्रियाओं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायणा सीता मूर्तियाँ दशरथ नंदन श्री राम से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं।
हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियाँ भी है। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही हैं। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। यह अधर्मपूर्ण बात आपके श्रीमुख से कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। श्री राम बोले, सतियों, तुमने मुझसे जो बात कही वह बहुत ही उचित और सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राज ऋषि कहते हैं, अतः नियम को छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी है, इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वृंदावन में पधारना, वहीं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूँगा। भगवान श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा वे यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियाँ होंगी, अन्य गोपियों के भी लक्षण सुनो। इस प्रकार गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत भगवान और ब्रह्म संवाद में अवतार के उद्योग विषयक प्रश्न का वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,